अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज फिर एक न्यू वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉर्टिकुलस को, जिसको रायनेक भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि टॉर्टिकुलस जो है वो मोस्टली बच्चों में होता है, न्यू बॉर्न बेबीज़ में बाय बर्थ होता है और कुछ अडल्ट में भी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है और टॉर्टिकुलस एक्चुअली होती क्या चीज़ है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं कि टॉर्टिकुलस बच्चों के अंदर कैसे होता है, क्यों होता है। बच्चों में क्या होता है, जो बाय बर्थ न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनका जो सर होता है वो एक साइड के ऊपर टिल्ट होता है, यानी कि बेंड हुआ हुआ होता है। अब ये कैसे पता लगना है कि कौन सी साइड पे उनका सर जो है वो बेंड होगा। ये ऐसे पता लगेगा कि जिस साइड का बेबी का जो ईयर है वो उसके शोल्डर को टच कर रहा होगा, या और बेबी की नोज़ और चीन जो है वो अपोजिट साइड पर रोटेट कर जाएगी। तो जिस साइड की बेंडिंग होगी उस साइड का टॉर्टिकुलस होगा। इसमें होता क्या है कि जो स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मेजर मसल है हमारा नेक का, उसकी शॉर्टनिंग, टाइटनिंग या उसकी ट्विस्टिंग हो जाती है। सिमिलरली अगर अडल्ट्स में देखा जाए कि उनमें टॉर्टिकुलस क्यों होता है, वो रात को किसी ओड एंगल के साथ सोए हैं या उनकी पिलो प्लेसमेंट ठीक नहीं थी, सुबह जब उठे हैं तो वो अपना सर सीधा नहीं कर पा रहे हैं, उनका सर एक साइड के ऊपर बेंड हो गया है, तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ये टॉर्टिकुलस उनको हो गया है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि लोग समझते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है या पता नहीं क्या हो गया है। एक्चुअली ये असल में डिजीज़ नहीं है, इस जैसा सिम्टम क्यों होता है कि या तो आप किसी गलत एंगल से, गलत पोजीशनिंग से सो गए हो, सुबह उठे हो तो पेन हो गया और एक साइड का जो नेक की मसल्स थे वो शॉर्टनिंग हो गई उनकी, और आपका जो नेक है वो आप उसको स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो। दूसरा ये कि बच्चों में अगर होता है तो ये वाइल डिलीवरी, जैसे न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है उसके बाद उनमें ये बाय बर्थ भी हो जाता है, ठीक है। थर्डली होता है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोलॉन्ग नहीं है कि आप एक बच्चे को या अडल्ट भी है उसको भी एक हफ्ते के अंदर या कम से कम 2 हफ्ते के अंदर जो है वो ठीक कर सकते हो। ये प्रॉपर ठीक हो जाते हैं। बस आपको अवॉइड करना है कि आप पेशेंट को, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, उसको आपने ना मालिश करवानी है, ना कोई मसाज करना है उसका, और कोई और इलाज नहीं करवाना है सिवाय फिजियोथेरेपी के और मेडिकेशन के। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि इसमें हम पेशेंट्स को जो है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, और साथ में इनकी दवाइयाँ वगैरह भी चल रही होती हैं जो कि दर्द को कम करती हैं। अब हम बात करते हैं इनके सिम्टम्स की। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये है कि ड्रॉलिंग का इशू बहुत होता है इन पेशेंट्स के अंदर, कि वो कुछ भी अगर इनटेक करते हैं, लिक्विड इनटेक, जूस वगैरह, कोई पानी वगैरह पीते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ बाहर निकलने लग जाती है, ड्रॉल आउट होती है। सेकंड यहाँ पे आता है कि उनका जो सर है वो सीधा नहीं हो पाता, और तीसरी यहाँ पे होता है कि उनको सोर थ्रोट के प्रॉब्लम्स होते हैं। और अगर आपने ये वाला मसला लेट गो कर दिया, इसको इतना सीरियस कंसिडर ना किया, तो आगे जाके जो है वो आपके हाथ पाँव भी सुन हो सकते हैं और फिर मसला जो है वो ज़्यादा सीवियर हो सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि जैसे ही आपको आइडिया हो कि आपको ये मसला चल रहा है तो आप फ़ौरन से इसका ट्रीटमेंट लें ताकि जल्द से जल्द ठीक हो सके। फिर आगे हम बात करते हैं इसके अंदर के बच्चों को और बड़ों को क्या क्या गाइडलाइन दी जाती है। सबसे पहली चीज़ जो हम मदर को गाइड करते हैं वो ये कि बेबी को जब उन्होंने लिटाना होता है कोई झूले के अंदर या गोद में भी लेना होता है, तो उसके सर के नीचे टॉवल रोल करके वो रख दिया करें। और सेकेंडली आपने बेबी को उल्टा लिटाना है पेट के बल, ताकि उसके नेक की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो सके। जितना ईजीली बच्चा जो है वो उल्टा लेट सकता है, आइदर 5 मिनट, 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, इतना आप उसको कर सकते हैं सुबह शाम में। सेकंड ये कि आपने क्या करना है कि जैसे बेबी को कैरी करना होता है, जिस साइड पे उसका जो सर है वो बेंड हुआ है, कोशिश करें उधर मज़ीद बेंडिंग ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि टॉर्टिकुलस दो मेन जो वजह है उनकी, एक बाय बर्थ और एक गलत एंगल पे सोने की वजह से भी टॉर्टिकुलस हो सकता है। थर्डली ये कि इसकी अदर कंडीशन भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत पुराना कोई मसल स्पैज़म था नेक रीजन में और आपने उसको लेट गो कर दिया, सिर्फ मेडिकेशन ली, तो अब वो क्रॉनिक बन गया और फिर वो मसल स्पैज़म जो है वो टॉर्टिकुलस कॉज कर सकता है कि मसल्स, उस साइड के मसल्स की मज़ीद शॉर्टनिंग और मज़ीद जो है वो कॉन्ट्रैक्शन उनकी हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से भी आपका जो नेक के मसल्स हैं वो एक साइड पे जब ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, या उनकी शॉर्टनिंग हो जाएगी, टाइटनिंग हो जाएगी, तो उसकी वजह से आप जो अपना सर है उसको स्ट्रेट नहीं कर पाओगे। अगर आपको या आपके किसी जानने वालों को इस तरह का कोई भी इशू है या कोई भी बीमारी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।